मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। या तो वो जीतता है या कुछ सीखता है। वेलकम टू माय चैनल डेली डोज करंट अफेयर्स एंड जीके पर। आज हम लोग 23 जुलाई 2021 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल और स्टैटिक जीके को लेकर डिस्कस करेंगे। अगर मेरा ये मेहनत अच्छा लगेगा, मेरा ये वीडियो का टॉपिक अच्छा लगेगा, अगर एग्ज़ाम ओरिएंटेड लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त, और एक लाइक भी ठोक देना। चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। विश्व विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन मतलब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट का उद्घाटन किसने किया? उसका जो आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति ने। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट का उद्घाटन कर दिया है। फैक्ट जान लेते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जो है, हमारे जो उपराष्ट्रपति, वो मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और संबोधित किया। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है दोस्त। शिखर सम्मेलन का आयोजन सोनीपत हरियाणा में स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया है। चलिए दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने सतह से हवा में वार करने वाली कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है? और उसका जो आंसर हो जाएगा वो आकाश एनर्जी। फैक्ट जान लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट एकीकृत परीक्षण रेंज ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। आकाश मिसाइल प्रणाली को हैदराबाद में डीआरडीओ की प्रयोगशाला द्वारा में प्रमुख रक्षा अनुसंधान संगठन के अन्य विंग के सहयोग से विकसित किया गया है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर्स कौन सा है? मतलब कहाँ पर है? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर्स डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में है। इसका जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन करेंटली कौन है? मिस्टर राजनाथ सिंह है। फॉर्मेशन कब हुआ था डीआरडीओ का? 1958 को। ठीक है। चलिए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति नेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए किस देश के शहर को मेजबानी दी गई है? और उसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर को। तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर को 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो खेल होगा उसका मेजबानी दी गई है, ब्रिस्बेन शहर को दी गई है। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर को मेजबान के रूप में वोट दिया है। ब्रिस्बेन 1956 में, मेलबर्न और 2000 में सिडनी के बाद ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला तीसरा ऑस्ट्रेलियाई शहर है। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया 3 अलग अलग शहरों में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का मंचन करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का एकमात्र दूसरा देश बन जाएगा। आईओसी का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बैक है। और फॉर्मेशन कब हुआ था आईओसी का? 23 जून 1894, 23 जून 1894 को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक एवं भारतीय नौसेना किस चीज़ के लिए समझौता किए हैं? तो उसका जो आंसर हो जाएगा वेतन के लिए। तो कोटक महिंद्रा बैंक एवं भारतीय नौसेना का जो समझौता हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू जिसे कहते हैं, वो किसके लिए हुआ है? वेतन के लिए। चलिए इसके बारे में भी फैक्ट्स जान लेते हैं। भारतीय नौसेना मतलब इंडियन नेवी को कोटक महिंद्रा के साथ अपने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के वेतन खातों के लिए एक समझौता ज्ञापन हुआ है, उस पर हस्ताक्षर किए हैं। बैंक कथित तौर पर भारतीय नौसेना को विशेष वेतन खाता लाभ प्रदान करेगा, जिसे कि बढ़ा हुआ मानार्थ, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर, बच्चों के लिए विशेष शिक्षा लाभ और अतिरिक्त बालिका लाभ, आकर्षक दरें और व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण, ये सभी पर लाभ मिलेगा दोस्त। चलिए पांचवें सवाल की ओर बढ़ते हैं। पांचवें सवाल से बढ़ने से पहले हम लोग कुछ और इसके बारे में फैक्ट्स है वो भी जान लेते हैं। वर्तमान में जो नौसेना के अध्यक्ष है वो एडमिरल करमबीर सिंह है।
नौसेना के जो इंडियन नेवी का जो अभी अध्यक्ष है वो कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी दोस्त। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2003 में। कोटक महिंद्रा का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है और कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? उदय कोटक जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन करेंगे हुजूराबाद में तेलंगाना दलित बंधु का शुभारंभ? जो तेलंगाना दलित बंधु का शुभारंभ है वो कौन करेगा? वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी करेंगे। चलिए इसके बारे में फैक्ट से वो डिस्कस कर लेते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी है हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र के पायलट आधार पर अपनी सरकार की नई दलित सशक्तिकरण योजना अब दलित बंधु नाम से लॉन्च करेंगे। जिस योजना को दलित अधिकारिता योजना का कहा जाना था उसका नाम बदलकर अब दलित बंधु योजना कर दिया गया है दोस्त। योजना के तहत पात्र दलित परिवारों को सीधा उनके बैंक खाते में 10 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे। स्वीकृत राशि पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। तेलंगाना का जो राजधानी वो हैदराबाद है। तेलंगाना का जो राज्यपाल है वो तमिलसाई सुंदरराजन है। तेलंगाना का जो मुख्यमंत्री आप सभी जानते हैं के चंद्रशेखर राव जी है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस जिले को मिला राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार? तो किस जिले को राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो उसका जो आंसर हो जाएगा कछार जिले को। चलिए इसके बारे में भी कुछ फैक्ट से वो डिस्कस कर लेते हैं। कछार उपायुक्त कृति जल्ली को कुछ दिन पहले पुष्टि निर्भर मतलब पोषण पर निर्भर के लिए राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार मिला है दोस्त, जो दीनाथपुर बगीचा गांव में घरों के न्यूट्री गार्डन स्थापित करने के लिए परिवर्तन और विकास पर एक अभिसरण परियोजना है। ये गांव कछार जिले के कटिगोरा सर्कल में भारत बांग्लादेश के बॉर्डर में आता है। स्कॉच अवार्ड, ये जो स्कॉच अवार्ड मिला है कछार जिले को, स्कॉच अवार्ड क्या है? स्कॉच अवार्ड 2003 में स्थापित हुआ था। ये उन लोगों और परियोजना संस्थानों को सलाम करता है मिलता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करता है दोस्त। चलिए 7वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में हेती का प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हेती का जो भी प्रधानमंत्री है वो कौन बना है दोस्त? वो एरियल हेनरी हो जाएगा। एरियल हेनरी जो है अभी हेती का प्रधानमंत्री का पदभार संभाले हैं। एरियल हेनरी ने औपचारिक रूप से हेती का प्रधानमंत्री का ग्रहण किया है। उन्होंने राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में एक समारोह में पश्चिमी गोलार्ध के सबसे गरीब राष्ट्र के नेता का भूमिका ग्रहण की है। 7 जुलाई के तड़के अपने आवास पर राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की हत्या के बाद अराजकता के कगार पर एक देश के स्थित करने के प्रयास में हेनरी को एक नई सरकार का प्रमुख के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्त, चलिए अब कुछ और भी फैक्ट्स हैं हेती के बारे में। हेती का जो राजधानी के कहाँ पर है वो पोर्टो प्रिंस है। हेती मुद्रा है हाइटियन गोल्ड है और हेती कौन सा महाद्वीप में स्थित है? उत्तर अमेरिका में। चलिए इस वीडियो का एक महत्वपूर्ण पार्ट ये भी है स्टैटिक जीके, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो माइनिंग एंड ईंधन रिसर्च मुख्यालय कहाँ पर है? माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है जी दोस्त? चलिए जवाब दीजिए। उसका जो आंसर हो जाएगा धनबाद झारखंड में। दूसरा सवाल, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ पर है? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर स्थित है? और वो हो जाएगा बेंगलोर कर्नाटका में। राष्ट्रीय बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ पर है? और वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है जी। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र नेशनल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ पर है? वो मैसूर कर्नाटका में है। राष्ट्रीय दवा अनुसंधान केंद्र नेशनल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? और वो जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। चलिए दोस्त, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना
और सब